नमस्कार। मैं सागर आपका YouTube जॉकी आज एक और नए रोचक तथ्य के साथ। आज का जो विषय है वो ये है, पहले मुर्गी आई या अंडा। पहले अंडा आया या मुर्गी, इस पर प्राचीन काल में ही ग्रीस विचारकों के बीच बहस छिड़ गई थी और कोई भी एक मत नहीं थे। सदियों से यह सवाल वैज्ञानिकों और दर्शन शास्त्रियों के दिमाग को मत्ता रहता है। आप बताएं कि पहले कौन आया। आप कहेंगे कि अंडा, तो सवाल पूछा जाएगा कि अंडा दिया किसने। और अगर आप कहेंगे मुर्गी, तो वही सवाल दोबारा पूछा जाएगा, आखिर मुर्गी कहाँ से आई, वो तो किसी अंडे से ही निकली होगी। आप कहेंगे हाँ, तो इसका मतलब ये है कि मुर्गी से पहले अंडा आया। लेकिन दोबारा वही सवाल कि मुर्गी तो अंडे से निकल गई, लेकिन जिस अंडे से वो निकली वो कहाँ से आया। आप सिर खुजलाएंगे, परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और फ्रांस में एनियल संस्थान ने इसे साबित करने का दावा किया है कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार अंडे और चिकन दोनों ही पहले आए हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी में एआरसी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर क्वांटम इंजीनियरिंग सिस्टम के भौतिकी वैज्ञानिक जैकी रोमरो ने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स का मतलब ये है कि ये किसी तय नियमित क्रम से के बिना हो सकती है। वो कहते हैं, आप अपने रोज के आने जाने का उदाहरण लें, जहां आप कुछ दूर ट्रेन से तो कुछ दूर बस से सफ़र करते हैं। आमतौर पर आप पहले बस लेते हैं और फिर ट्रेन या फिर इसके उलट। वो कहते हैं कि हमारे शोध में दोनों ही चीज़ें पहले हो सकती हैं, जिसे अनिश्चितता के कारणों का क्रम माना जाता है। इसे हम अपने दैनिक जीवन में नहीं देखते हैं। वैज्ञानिकों ने क्या किया, प्रयोगशाला में इस प्रभाव को देखने के लिए शोधकर्ताओं ने फोटोनिक क्वांटम स्विच नामक एक विन्यास का उपयोग किया। रोमरो ने बताया, क्वांटम स्विच के साथ हमारे शोध में दो घटनाओं का क्रम जिस पर निर्भर करता है उसे कंट्रोल कहते हैं। कंप्यूटर के बीट्स का उदाहरण लीजिए, जिसका वैल्यू 0 या 1 होता है। हमारे शोध में यदि कंट्रोल वैल्यू 0 है तो B से पहले A होता है, और यदि कंट्रोल वैल्यू 1 है तो A से पहले B होगा। क्या होता है कि क्वांटम फिजिक्स में हमारे पास सुपरपोजिशन में बिट्स हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि उनका वैल्यू एक ही समय में 0 और 1 है। इसलिए एक निश्चित अर्थ में हम कह सकते हैं कि बिट्स का वैल्यू अपरिभाषित है, और कंट्रोल के अनिश्चित वैल्यू की वजह से जो ऑर्डर तय करता है, हम कह सकते हैं A और B घटनाओं के बीच अपरिभाषित ऑर्डर है। आम तौर पर यह कहना कि B से पहले A होता है या A से पहले B होगा, इनमें से केवल एक ही सत्य हो सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स में वास्तविकता अलग है। यदि ये दो अभिव्यक्तियां सच हो सकती हैं तो हमें वो मिलता है जिसे हम अपरिभाषित अस्थिर ऑर्डर के रूप में मानते हैं। फोटॉन्स की भूमिका शोध में रूपांतरण दिखाता है, या प्रकाश कणों या फोटॉन के आकार में बदलाव। रोमरो ने यह बदलाव प्रकाशीय ध्रुवीकरण गुण पर निर्भर करता है। इस शोध में A और B फोटोन में परिवर्तित हो जाते हैं, और जिस क्रम में ये बदलाव होते हैं उसे प्रकाशीय ध्रुवीकरण नियंत्रित करता है। आकार परिवर्तन की कई संभावनाएं होती हैं, लेकिन इस रूपांतरण और ध्रुवीकरण विकल्प के परस्पर संबंध की भी एक सीमा होती है। शोध के दौरान हमने इस सीमा को तोड़ दिया और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचे कि A और B के बीच एक अनिश्चित ऑर्डर है। यह शोध एक सिद्धांत का प्रमाण है, लेकिन बड़े स्तर पर इसके वास्तविक उपयोग हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर को और अधिक सक्षम बनाना या संचार में सुधार करना। रोमरो ने कहा, वियना में एक शोध किया गया जिसमें यह प्रदर्शित किया गया कि एक प्रकार की गणना में इस अनिश्चित ऑर्डर के फायदे हैं। वास्तव में आमतौर पर किसी गणना में दो कणों का होना आवश्यक है, लेकिन क्वांटम स्विच के साथ केवल एक ही कण से इसे किया जा सकता है। जो एक और लाभ मुझे बहुत उत्तेजित करता है वो है जूलियो कैरेबेल का वो सिद्धांत जिसमें उन्होंने यह दर्शाया कि क्वांटम स्विच की मदद से
कई इंटरफेस वाले चैनल में संचार संभव है। उदाहरण के लिए टेलीफोन लाइन में आने वाली शोर जिससे श्रोता पूरी तरह भ्रमित हो जाते हैं। रोमरो और उनके सहयोगी ने अपने शोध को समझाने के लिए अंडे और मुर्गी वाले विरोधाभास का इस्तेमाल किया।